एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी यानी कि पहले आपको यूनिट कहते हैं एक को, पहले आपको हर सवाल में एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फर्दर 1 से ज़्यादा जितनी वैल्यूज़ की वो कहेगा आप उतनी जो है वो चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ की कीमत पता होनी चाहिए। आपने सपोज़ 10 पेंसिलें लेनी है या 10 इरेजर्स लेनी है या कोई भी चीज़ जो है वो बंडल्स में लेनी है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो आप दुकान वाले से जाके क्या पूछते हो पहले कि ये एक मार्कर कितने का है। आपने चाहे 10 खरीदने हैं, चाहे आप डायरेक्ट जाके ये तो नहीं कहोगे कि 50 मार्कर कितने के हैं। आप जब भी कुछ परचेज करने जाते हो तो हमेशा सबसे पहले एक चीज़ की प्राइस पूछते हो। एक चीज़ की प्राइस पता होगी आप फिर फर्दर जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हो। इसी तरह से यूनिटरी मेथड में भी आपने करना है, हमने स्टेटमेंट को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना है, उसके बाद हमने फर्दर देखना है कि हमने उसके साथ क्या करना है। पहला सवाल देखिए, इफ़ अ कारपेट इज सोल्ड फॉर ₹1550 पर मीटर स्क्वायर। एक कारपेट की जो प्राइस है ना वो है 1550 रुपये पर मीटर स्क्वायर। पर कहते हैं एक को, यानी 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है 1550 रुपये। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू कवर अ रूम दैट मेजर 20 स्क्वायर मीटर्स। आपने 20 स्क्वायर मीटर रूम को कवर करना है, यानी कि अब आपको कारपेट चाहिए 20 स्क्वायर मीटर्स। आप बताएं वो कितने का आपको मिलेगा। बड़ी कॉमन सी बात है, पहले स्टेटमेंट्स की तरफ देखिए। प्राइस ऑफ पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर कारपेट जो है वो कितने का मिलेगा, 1550 का। प्राइस ऑफ 20 मीटर स्क्वायर, आपने सिंपल ये देखना है कि मैंने आया डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा मल्टीप्लाई हमेशा किसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है और डिवीजन उस चीज़ को कम करने के लिए। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, आप शॉप पे जाओगे, एक चीज़ खरीदोगे तो सपोज़ 1 रुपया पे करोगे, 2 खरीदोगे तो 2, 3 खरीदोगे तो 3, यानी जैसे जैसे आप अपनी अमाउंट बढ़ाते जाओगे आप अपनी प्राइस को भी तो बढ़ाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 मार्कर खरीदोगे 50 का और 2 भी आपको 50 का या 2 मार्कर आपको 25 के मिलेंगे। अगर आपने 2 चीज़ें खरीदनी हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे ही पे करने पड़ेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, ज़्यादा की अमाउंट में है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने सिंपली क्या किया, एक पर मीटर स्क्वायर की प्राइस थी 1550, हमने क्या किया 20 की फाइंड करनी थी, मैंने यहाँ ला के 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है आपने याद रखना है। ये आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, जिस तरह से आप अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जो आपने फर्स्ट टर्म में की थी वहाँ से रिकॉल करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को और फिर आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को आप ऊपर लिखेंगे और 20 को नीचे। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए आंसर 0 आता है। 1 2 3 4 जीरोस डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर 4 वैल्यूज थी। क्रॉस या मल्टीप्लाई जिसको आप बोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू के एज इट इज नीचे वहां पे लगाएंगे। 2 जीरोस आर 0, 5 2 आर 10, 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी ऊपर, 5 2 आर 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 का एक 1 नीचे, एक 1 कैरी, 2 1 are 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 31000। यानी कि अगर आपने पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर का कारपेट जो खरीदना है वो आपको मिलेगा 1550 का। डेफिनेटली 20 मीटर खरीदना है तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, विच इज़ 31,000 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 4 लीटर्स ऑफ पेंट कैन कवर 1120 स्क्वायर मीटर। अगर 4 लीटर पेंट, सपोज आप लीटर पेंट की बात आ गई, आप अपने घर को पेंट करते हो, आपने अपना घर पेंट करने के लिए 4 लीटर जो है वो पेंट परचेज किया, आपको वो पेंट मिला 1120 रुपये का। अब आपने उसको बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स विल 7 लीटर्स ऑफ पेंट कवर। अब वो कह रहे हैं 7 लीटर पेंट जो है वो कितना एरिया कवर करेगा। उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप बता दें 4 लीटर पेंट कितना एरिया कवर करता है, 1120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो पहले आपको 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि जब भी आपको एक से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू, यहाँ पे एक से ज़्यादा 20 था तो मैंने पहले पर मीटर स्क्वायर, वो उसने ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए मुझे एक की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ उसने एक तो 4 लीटर की वैल्यू बता दी हुई है
वो कह रहा है 7 की वैल्यू बताएं। 7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पहले 1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और हमेशा एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे ही है ना, मैं आपसे कहती हूँ मैंने ये 5 मार्कर खरीदे हैं, मुझे 200 रुपये के मिले हैं। अब आप पहले सोचो कि इसको एक मार्कर कितने का मिला होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक जितनी टोटल प्राइस होती है ना उसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं डिवाइड करूँगी 200 को किससे, मैंने 4 खरीदे थे या 5 खरीदे थे, जितने भी मैंने खरीदे थे उससे मैं उसको डिवाइड करके एक की वैल्यू निकालूंगी। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे करूंगी। 4 लीटर पेंट है तो मैं पहले इसको अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को 4 से डिवाइड करूंगी। डिवीजन का मेथड आप ऊपर यानी न्यूमिनेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर को बाहर रख के भी कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों की ग्रिप जो है वो डिवीजन पे कम और कटिंग पे ज़्यादा है वो कटिंग कर लें। आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, दोनों में डिडक्शन नहीं होती मार्क्स की, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है जो मेथड आपको ज़्यादा आसान और ज़्यादा सूटेबल लगे। मैंने कटिंग की है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 9 10 11, 3 बच गया, वो 3 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 32। 4 8 जार 32, 8 ऊपर, और ये 0 बच गया था, ये 0 एज इट इज ऊपर चला जाएगा। यानी मुझे 1 लीटर पेंट से मैंने कितना एरिया कवर किया, 280 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं डायरेक्ट 7 का निकाल लूँगी। 7 का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पर लीटर था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, विच इज़ इक्वल टू 1960। यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दे रही हूँ, आपने खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, इनकी कॉपी पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपके पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं इफ द स्केल ऑन अ मैप रीड 2 सेंटीमीटर इट्स इक्वल टू 50 किलोमीटर। अगर हम स्केल पे काउंट करें ना तो 2 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर के इक्वल होता है, यानी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर कर लेता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर बिटवीन 2 सिटीज हुज डिस्टेंस ऑन मैप इज 7.5 सेंटीमीटर। अब आपने 2 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है और 7.5 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है। पहले आपको 7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट कि आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर था, इस 2 को यहाँ लेके जाकर डिवाइड कर देना है ताकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाए। अगेन मैंने कटिंग की है, फिर वही आपसे कहूँगी, अगर आपको कटिंग मुश्किल लगती है तो आप डिवीजन भी कर सकते हो। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 5 जार 10, 25 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। अब आपने ये बताना है कि 7.5 सेंटीमीटर से कितना डिस्टेंस कवर होगा। सिंपल क्या करेंगे, 7.5 को वहाँ लेके जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट को मल्टीप्लाई करने का मेथड आपने यूनिट नंबर 4 में सीखा था कि डेसिमल आ जाए तो किस तरह से पॉइंट मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है, पॉइंट मूव करना है। पॉइंट मूव किस तरह से करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि पॉइंट सिर्फ मेरे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो मैं राइट हैंड साइड से एक वैल्यू विच इज़ 5 उसके बाद पॉइंट लगा दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 187.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ अ पर्सन बर्न्स 120 कैलोरीज इन 15 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग। एक इंसान है, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं रोज़ाना जो है 15 मिनट वर्कआउट करती हूँ, साइकिल चलाती हूँ और मेरी 120 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। हाउ मेनी कैलोरीज विल द पर्सन बर्न इन 75 मिनट्स। बताएं कि मैं 75 मिनट्स में कितनी कैलोरीज बर्न करूंगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कम टाइम वर्कआउट करती हूँ तो मेरी कम कैलोरीज बर्न होती है। कैलोरीज बर्न होने का मतलब है जब आप वर्कआउट करते हो आपको पसीना आता है तो आपके अंदर की चर्बी कम होती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, इससे मोटापा कम होता है, इससे इंसान हेल्दी रहता है। ये सारी चीज़ें ये आपकी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस में आती हैं। आपने उसने कहा 15 मिनट में 120 कैलोरीज, 75 मिनट में कितनी कैलोरीज। सबसे पहले तो 15 और 75 के दरमियान क्या फाइंड करेंगे, 1। 15 मिनट्स में 120 कैलोरीज हैं। आपने सेम एज इट इज़ पहले 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करने के 1 मिनट में कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, उसके बाद आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है 75 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद से घर पे करना है। 5th क्वेश्चन है इफ़ अ पिज़्ज़ा डिलीवरी पर्सन ड्राइव्स 276 किलोमीटर इन 3 डेज। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन है, वो 3 दिन में जो है वो 276 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 276 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। हाउ मेनी किलोमीटर विल द पर्सन ड्राइव इन 5 डेज। अब बताएं वो 5 दिन में। अगेन हम 3 और 5 के दरमियान आ गए। 3 डेज की वैल्यू फाइंड दी हुई है, पहले 1 डे की फाइंड करेंगे। 1 डे की फाइंड करने के लिए 3 को डिवाइड कर देंगे अपने टोटल डिस्टेंस से जितना हमें गिवन है, हमारे पास 92 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने 5 डेज़ की फाइंड करनी थी। सिंपल आंसर को जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 460, यानी वो 5 दिन में 460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। एक बात याद रखिएगा, सारे सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ आपके माइंड में, अक्सर बच्चे जब
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उन्हें मसला आता है जिस स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू उस तरफ रखें, कौन सी उस तरफ रखें, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। आपने हमेशा इक्वल की इस साइड पे वो वाली वैल्यू रखनी होती है जो आपको फाइंड करने के लिए कही जाती है। यहाँ दो दो वैल्यूज़ गिवन है ना, पहले सवाल में रुपीज़ 1550 पर मीटर स्क्वायर और नीचे 20 स्क्वायर मीटर। अब 20 स्क्वायर मीटर्स दो बार आ रहा है, तो मैं 20 स्क्वायर मीटर्स यानी स्क्वायर मीटर वाली वैल्यू को इस तरफ रखूंगी। अगले सवाल में 4 लीटर्स ऑफ पेंट और 7 लीटर्स ऑफ पेंट दो बार आ रहा है, तो मैं लीटर्स ऑफ पेंट को इस तरफ रखूंगी और उसकी जो बाकी की वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। थर्ड में देखिए, स्केल ऑन मैप रीड 2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर्स दो बार आ रहा है, तो मैं सेंटीमीटर को लेफ्ट साइड पे रखूंगी। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, पिज़्ज़ा डिलीवरी पर्सन ड्राइव्स 276 किलोमीटर इन 3 डेज और 5 डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे डेज दो बार आ रहे हैं, तो मैं डेज को इस तरफ लिखूंगी। याद रखिएगा, जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वैल्यू दो बार दी हुई होती है, जैसे डेज दो बार हैं, पेंट लीटर्स में दो बार है, सेंटीमीटर्स दो बार है, यानी जो वैल्यू आपको दो बार दी हुई है ना, आप उसे इक्वल की साइड पे रख लें। और ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो फाइंड आउट करना है, जैसे आपने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि 5 दिन की बताएं, 75 मिनट की बताएं, 7.5 सेंटीमीटर की बताएं, 7 लीटर्स की बताएं और 20 स्क्वायर मीटर, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो ऑब्वियसली ये इक्वल की इस साइड पे होंगी। इससे थोड़ा सा आपका जो है ना वो स्टेटमेंट बनाने में माइंड खुल जाता है। जब आपने बाकी के जो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जब आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है तो इन पॉइंट्स को जहन में रख के करनी है।